नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रसिया पर फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम गिरा दिया है। ध्यान रहे, मैं फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम कह रहा हूं, न कि न्यूक्लियर बम। इससे पहले खबरों की डिटेल में जाऊं, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम क्यों कहा, तो बता दूं कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर स्विफ्ट इंटरनेशनल पाबंदी लगा दी है। स्विफ्ट इंटरनेशनल पाबंदियों का न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। इससे बड़ा प्रतिबंध और कोई नहीं है। इसे प्रतिबंधों का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि वर्ल्ड वार 3 को रोकने का यह आखिरी ऑप्शन है। अब आप समझ सकते हैं कि अब यह बात कितनी खतरनाक हो चुकी है। किसी ने सही कहा है, युद्ध में एक तरफा क्षति नहीं होती है, बल्कि दोनों तरफ होती है। अब रशिया के लिए डू और डाई की नौबत आ चुकी है, क्योंकि इस युद्ध में गुरिल्ला वार की भी संभावना उठ रही है। अब रशियन बैंक दुनिया भर के बैंकों से कट चुकी हैं। रशिया में अब कोई भी ग्लोबल पेमेंट नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि यूट्यूब भी अपनी पेमेंट रशियन यूट्यूबर्स के लिए रोक दिया है। रशियन अर्थव्यवस्था की बात करें तो मेरे दिमाग में राहुल गांधी का बहुत फेमस जुमला याद आ रहा है, यानी खत्म, टाटा, बाय बाय। यहाँ तक कि दुनिया से जो भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पेमेंट होती है वह रुक चुकी है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह स्विफ्ट क्या है जो इतना गदर मचा रहा है। तो बता दूं कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। आसान भाषा में बताऊं तो दुनिया की सारी बैंक ग्लोबल ट्रांजेक्शन स्विफ्ट के थ्रू करती है। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक से इसी के जरिए मैसेज कर कंफर्म करती है कि इतने की पेमेंट मिलेगी और इतने की पेमेंट रिसीव होगी। याद रहे, स्विफ्ट बैंकों की तरह पैसा नहीं रखता है, और आसान भाषा में बात करें तो यह एक जस्ट लाइक बैंकों का जीमेल है, जिसमें एक दिन में लगभग 40 मिलियन मैसेज आते जाते हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रांजैक्शन होते हैं। इस सिस्टम को 1973 में बनाया गया था। इसका मेन ऑफिस बेल्जियम में है। आशा करता हूं कि अब आपको स्विफ्ट का मतलब पता चल गया होगा और यह कैसे काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें रशिया की फॉरेन रिजर्व की, तो रशिया के पास लगभग 630 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो अब किसी काम की नहीं रही। यानी रशिया उस पैसे को सिर्फ घुरता रहेगा। अगर फॉरेन रिजर्व की अंक तालिका की बात करें तो रशिया इंडिया से ठीक ऊपर था। अब इंडिया बिना कुछ किए हुए रशिया को आसानी से पीछे छोड़ देगा। अब बात करें रशियन मुद्रा रूबल की, तो इसकी अब जबरदस्त पिटाई होने वाली है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, स्विफ्ट प्रतिबंध एक ब्रह्मास्त्र है। इससे सारी दुनिया के देश डरते हैं। अगर देखा जाए तो अब पुतिन के पास बहुत ही कम ऑप्शन बचे हुए हैं। वे वर्ल्ड वार 3 भी करवा सकते हैं। मैं आपको वर्ल्ड वार 3 बोलकर डराना नहीं चाह रहा था, पर इस प्रतिबंध से पुतिन के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। उनके पास अभी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, या वे इस युद्ध को रोक दे या दुनिया को वर्ल्ड वार 3 में झोंक दे। यह तो वक्त ही बताएगा कि पुतिन कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, या वे 2 ऑप्शन के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि चलो रशिया क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर ले, तो बता दूं कि यह कहने की बात है, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया अब धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा रही है। अमेरिका ने स्विफ्ट बैन लगाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अमेरिका का प्लान यह है कि रशिया आर्थिक तंगी में चला जाए और वहां की जनता आर्थिक तंगी से परेशान होकर पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दे, जिससे पुतिन की तख्ता पलट हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो यह तो अमेरिका का प्लान है, अब पुतिन आगे क्या करेंगे। मेरी जाती राय माने तो अब पुतिन न्यूक्लियर वार की धमकी देंगे, और संभावना यह भी है कि छोटे स्केल पर न्यूक्लियर वार कर भी दे, पर यह ऑप्शन इनका सबसे आखिर में होगा। अभी वह धमकी से ही काम चलाएंगे ताकि अमेरिका डर कर यह प्रतिबंध हटा ले। आपका क्या मानना है, पुतिन क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।